अगली कॉलर है हमारे साथ ममता जी, स्वागत है आपका। जी मैम, बहुत बहुत नमस्कार आपको। जी नमस्कार मैम। जी, मैं हकीम साहब से बात करना चाहती हूँ। बहुत दिन से लगा रही हूँ, पहली बार लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम बात कर लीजिए। स्वागत है आपका जी। लता जी। जी नमस्कार सर। आप तो हजारों साल जी हैं सर, आपका प्रोग्राम देखती हूँ मैं। जी 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 सर, मुझे हकीम साहब, मुझे प्यास बिल्कुल नहीं लगती। ठीक जी है। और जी और खाना बिल्कुल हजम नहीं होता, कुछ भी खाना इच्छा ही नहीं होती खाने के लिए। ठीक है, ठीक है। जी और प्यास बहुत दिन हो गए, कम सालों हो गए, बरसों हो गए। आयु बता दीजिए अपनी। जी मेरी 50 से ऊपर है, ठीक 56 के लगभग। तो देखिए, प्यास लगने के लिए एक मामूली सी चीज बता रहा हूँ। ये जो पनवाड़ी पान बेचता है ना, ये सादा पान, ये उसमें कुछ लगाइए नहीं, कत्था चूना वूना कुछ नहीं, बस आधा पान और सादा पान, सिर्फ पान और कुछ नहीं, चबा के खा लीजिए और पानी पी लीजिए। इससे आपको पूरे दिन प्यास लगेगी और आप जितना प्यास लगे उतना पानी पीजिए। और क्या सवाल था? खाना खाने की इच्छा नहीं होती और वो डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, इसके लिए आप एक नुस्खा बना लीजिए। और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना। देखिए, बहुत मशहूर और कामयाब नुस्खा माना जाता है ये यूनानी का। और ये नुस्खा यूँ है कि सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, जीरा अजवाइन 100 ग्राम और धनिया मेथी 100 ग्राम, इसको पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, दिखने में बिल्कुल नमक जैसा ही होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता है, इसकी पहचान होती है। तो एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला दें और इस पानी से ये जो 6 चीज़ों का पाउडर आपने बनाया है, ये 1 चम्मच खाएं और ये पानी पी लें। तो ये पूरे पेट के सिस्टम पर काम करता है, 10-12 रोगों पर ये बड़ा कामयाबी से काम करता है। घरेलू नुस्खा है। और नमक जैतून असली में, नकली भी मिल जाता है। ये एसिडिटी, कब्ज, बवासीर, इन्फेक्शन, भूख ना लगना, इन रोगों में काम आता है। फिर लीवर हमारा सुस्त हो जाता है अक्सर, तो भूख नहीं लगती, तो ये लीवर को कहता है कि जिम्मेदारी से काम कर अपना और थोड़ा फास्ट हो जाए। किडनी की बड़ी सफाई करता है और भूख लगाता है, वरम दूर करता है, इन्फेक्शन दूर करता है, बवासीर दूर करता है, बहुत सारे रोग को फ़ायदा करता है। स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। मेरठ से है नीरज जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। जी नमस्कार मैम। हाँ हकीम साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है नीरज जी। हाँ जी, मैं वो आपकी दवाई खा रही हूँ, वो गोंद चिलगोजा। और आपने वो बताया था, मुझे एक्जिमा है हाथों पर, मुझे बहुत आराम है। आराम क्या, आपने बोला था कि खराश सी उड़ जाती है, डॉक्टर साहब ऐसे ही उड़ गई है खराश सी। मुझे बहुत आराम है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैंने एक आपसे पूछा था, मेरा सवाल है कि मुझे फोड़े फुंसी बहुत निकलते हैं। आपने उसके लिए नमक जैतून बताया था, आधा चम्मच अलसी में वो मिलाती हूँ, गोंद चिलगोजा और खाने का सोडा और नमक जैतून 1 गिलास पानी में मिलाकर लेती हूँ एक बार। तो ये मुझे कितने दिन तक कंटिन्यू लेना है सर? जी ठीक है। तो देखिए, बहुत मुबारक और भगवान भी खूब है। मैं जो बोलता हूँ उसकी लाज रख लेता है। मैंने कहा था खाक सी उड़ जाएगी, तो भगवान ने खाक सी उड़ा दी। बहुत धन्यवाद भगवान का, और आपका धन्यवाद इसलिए कि आपने फीडबैक कॉल दिया। अच्छा देखिए, ये जो भी रोग होते हैं ये खून की गंदगी और उसकी हिद्दत यानी गर्मी की वजह से होते हैं। तो कुछ दवाएं ऐसी जो खुश्क कर दें इसे, तो खुश्क हो गए। अब फोड़े फुंसी ज़्यादा निकलते हैं तो नमक जैतून आपने शुरू कर दिया है, ये खून की सफाई करेंगे, स्किन की सही डाइट पहुंचेगी और धीरे धीरे आप अच्छे हो जाएंगे। वैसे
4-5 महीने ज़रूर लेना चाहिए। और क्योंकि यूनानी दवाएं ये कच्ची दवाएं, रॉ मटेरियल है, और जितनी मिकदार में, जितनी क्वांटिटी में बताता हूँ, अगर वो लें तो ज़्यादा टाइम भी लें तो इनसे कभी किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपका फ़ोन करना और फीडबैक कॉल देना। बहुत बहुत धन्यवाद। बैंगलोर से है अगली कॉलर, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम मैम, आपका नाम क्या है? मैं नसरीन हूँ जी मैम, आपका सवाल। से बात कर रही हूँ। ये मुझे शुगर बीपी सब थी। मैं डॉक्टर सबका 4 साल से इलाज कर रही हूँ। गुड़मार बूटी, कलौंजी, जीरा, मेथी सब नॉर्मल है। मुझे स्किन प्रॉब्लम है, सूर्यास्थित का, उसके वास्ते कोई इलाज घरेलू है तो? ठीक जी। और देखिए, ऊपर वाले ने आपको फ़ायदा दिया। एक और घरेलू नुस्खा बताता हूँ, वो आप लें और लगातार 6-7 महीना लें। देखिए, अलसी है, अलसी को हल्का सा भून लें। 200-400 ग्राम ख़रीद लें अलसी। इसे इंग्लिश में फ्लैक्स सीड कहते हैं। अलसी सभी जानते हैं। इसको हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख लें। अब आपको क्या करना है, आधा चम्मच अलसी खानी है और एक चुटकी नमक ज़ैतून, असली नमक ज़ैतून, 1 गिलास या 2 गिलास पानी मिला दें और अलसी खा के ये पानी पी लें, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, और 6-7 महीने इलाज करें। ये आपके रोग के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अनीता शुक्ला जी हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्ते। बताइए मैम, आपका सवाल। हाँ मैम सर नमस्ते। जय हिंद जी। अनीता जी। सर हाँ सर, हमारी बात तो पहले भी सर हो चुकी है। हम आप बहुत परेशान हैं सर अपने रोग से। हमारा सोराइसिस की प्रॉब्लम है सर, बहुत दुखी रहती है इसकी। अनीता, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सोराइसिस की प्रॉब्लम है? जी सर, सोराइसिस की प्रॉब्लम है सर हमारी। कुछ लिया आपने, दवा ली? हाँ तो सर आपने बताया था ना कि नमक जैतून और अलसी बताया था, तो वो ले रहे हैं। उसके बाद वो सोडा खाने वाला बताया था, तो वो भी ले रहे हैं सर। उससे कोई फर्क नहीं सर, वो बढ़ता जा रहा है। क्या सर आपकी कंपनी बताते हैं वो एल केयर, वो भी बताते रहते हैं कि वो लोग इससे जल्दी फायदा होगा। वो सर हमारी अभी शादी भी नहीं हुई है। अच्छा, पहले तो आपको फायदा हो गया था शुरू, आपने कहा था। क्या सर? आपने कहा था कि फायदा हुआ है। पहले भी आपने फोन किया था ना? हाँ सर, पहले थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर अचानक से बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ा, चेहरे में, पूरे शरीर में है सर। हम बहुत परेशान हैं इस रोग से। कोई जल्दी फायदा करने वाला हो तो सर बताइए। वो दवा एल केयर क्या ले सकते हैं सर? तो नहीं, आप के लिए वो बेहतर नहीं है। और दवा ये अच्छी है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। किसी भी पैथी में 6-7 महीने या साल भी लग सकता है। देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा लगे तो आप लंबा इलाज करके इसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और आप को बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं लगे और 2-4 महीने हो गए हैं तो फिर आप रोक भी सकते हैं। किसी किसी को ज़्यादा इम्तहान लेता है भगवान, तो उसको देर में फ़ायदा होता है। आप इसे इस्तेमाल करें अगर आपको फ़ायदा है। लेकिन जो भी पैथी है, और पैथियों में तो इसका इलाज ही नहीं है, यूनानी में है और यही इलाज है। आप चाहें तो और ज़्यादा संयम रखें और इलाज जारी रखें। नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से श्याम हमारे साथ, स्वागत है श्याम जी आपका। सर हाँ जी नमस्कार, हकीम साहब से बात करनी। जी जी बताइए। आदाब। हकीम साहब, मैंने ये दवा ली थी इसके लिए आपके। बोलिए। गोंद जी, काला गोंद। ठीक है। अब ये 20 दिन दवा खाई है और आराम आना शुरू हुआ है काफी। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ क्या चीजें परहेज वगैरह का उसका ध्यान रखना है क्या, आप बताते हैं उसका
वेस्टर्न टॉयलेट का, वो तो हो नहीं सकता, उसकी जगह कुछ और कर सकते हैं क्या? हाँ देखिए, वेस्टर्न टॉयलेट इसलिए बताते हैं कि घुटनों और कमर के दर्द में जब हम ज़मीन में बैठकर टॉयलेट करते हैं तो घुटनों और कमर पर ही असर पड़ता है। तो ऐसे लोग भी ठीक ज़रूर होते हैं, लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। तो अगर हो तो आपके और आपके जो घर में बुज़ुर्ग होंगे, जो मेरी तरह बुढ़े होंगे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। या जो मोटे लोग हैं, ज़्यादा हेल्दी हैं, उनको वहाँ पर बैठा नहीं जाता। तो ये लगवा लें तो बहुत अच्छा है। एक सीट आती है जो उसी जगह पर जहाँ पर आपका टॉयलेट है उसी में फिट हो जाती है। तो फ़ायदा तो आपको शुरू हो गया, लेकिन आपको थोड़ा देर से फ़ायदा हो सकता है या बार बार वही रोग हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना वो बात बता दूँ जिसकी वजह से आपको जल्दी फ़ायदा हो, और आपको पता होना चाहिए कि इसमें एहतियात क्या है। तो आप लेना शुरू किया, अभी 20 दिन हुए हैं, इत्मीनान रखिए, ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नई दिल्ली स्टेशन के पास से बात कर रही हूँ। मेरा नाम फहमीदा है। सहमिदा जी, जी बताइए आपका सवाल क्या है? मैं हकीम जी से बात करना चाह रही हूँ। जी बताइए फहमीदा, क्या सवाल है आपका? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रही। हकीम साहब, मुझे गठिया है। अच्छा, मैं आपके मतब में आना चाह रही हूँ। ठीक है। मेरे मतब का एड्रेस आप करोल बाग में आ सकते हैं, और वो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से ले लें। और मैं इसका भी आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इसके लिए अगर घरेलू तौर पर इलाज करना है तो गोंद स्याह लीजिए और उसे पाउडर बना के अलग रख लीजिए, और अलसी लीजिए, ज़्यादा सी लेना 500-600 ग्राम, इसे हल्का सा भून कर पाउडर बना के अलग रख लीजिए। और 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद अलसी खाएं, उसमें आधा ग्राम या उससे कम ही गोंद मिलाकर खा लिया करें सुबह और शाम। और ये 100-200 ग्राम गोंद खरीद लें। और बेशतर ये तजर्बा है, ये अनुभव है कि इसके ख़त्म होने से पहले मरीज़ का ठीक होना मुमकिन होता है। इसी के साथ अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। जी हेलो, AK जायसवाल बोल रहे हैं। हाँ जी जी बताइए। हकीम जी आदाब। आदाब असवाल साहब। हेलो जी बताइए। हेलो हकीम जी, ऐसा है कि मेरी वाइफ का साइटिका का दर्द ठीक हो गया था। साइटिका का दर्द? जी हाँ, कैप्सूल एस केयर लिया था 4-5 महीने, उससे ठीक हो गया था। जी ठीक है। तो फिर तकलीफ नहीं है तो मत लीजिए, कभी दोबारा हो तो ले सकते हैं। ये एस केयर अच्छी दवा मानी गई है, और सुबह शाम लेने से किसी को भी जोड़ों में दर्द हो और घुटनों में दर्द हो, मोंढे में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर दवा नहीं पाई। और अब अगर दर्द हो तो कभी ले सकते हैं। और वेस्टर्न टॉयलेट का एहतमाम ज़रूरी है हर घर में। और तो कोई सवाल नहीं है आपका? मेन यही सवाल है हमारा। उनको वही मासूम आर केयर दे रहे हैं अभी एक टाइम। ज़रूर दीजिए, अपने घर के हर शख्स को माजून आर केयर ज़रूर खिलाइए जब तक हमारा भारत इस जो संक्रमण कहते हैं इससे पाक ना हो जाए। ये जो महामारी चल रही है, हर किसी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूर माजून आर केयर एक खुराक ही दें। आप भी लें, बच्चों को भी दें, बच्चों को आधी खुराक, और आप लोग एक खुराक ज़रूर लिया करिए, चाहे आपको किसी को भी एक रोटी कम खानी पड़े, लेकिन इस वक्त अपना बचाव करना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली से ही अगले कॉलर हैं मोती रानी हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ जी बोलिए आपका सवाल। हकीम जी से हो जाएगी बात? आपकी बात हो रही है। जी बात हो रही है। आदाब। हाँ जी हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। आदाब। मेरे पाँव में ना बहुत जलन होती है, पाँव के तल्ले में।
वैसे मेरे दोनों घुटनों के ऑपरेशन हुए हैं, तो फिर भी दर्द होती है घुटनों में ना, उठते बैठते समय होती है, चलने में नहीं होती है। क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 है। अच्छा देखिए, मुझे तो जब अच्छा लगता जब ऑपरेशन से पहले आपकी हमारी बात होती। देखिए फिर भी ये दर्द कम हो सकता है, जलन ख़त्म हो सकती है, और इसके लिए आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर सुबह शाम लिया करें। टाइम लगेगा, और खाने के बाद और नाश्ते के बाद आप इसे एक एक लिया करें, पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से। शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं, किसी से भी फ़ायदा करेगा। और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला जो टॉयलेट है, उस पर आप अपनी ज़रूरत पूरी किया करें तो आपको बहुत सेहत के साथ आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और बहुत आप हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय हैं, हमसे हमारे बुज़ुर्ग हैं, और ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। हेलो हकीम साहब, मैं जो है, मेरी उम्र है 72 साल के करीब। वाह, बहुत अच्छे। और मेरे जो पैर हैं इसमें टकने से नीचे इसमें जलन सी रहती रहती, पर्ची चढ़ी रहती है, जैसे तो कोई मैंने चावल का मांड हो उसमें पैर दे दिए हो, इस तरह से जो है वो रहती है। और इसमें दर्द रहता है शाम को और सुबह, और मेरे हाथ कांपते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, दोनों रोग के लिए मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ और एक इलाज, एक दवा भी बताता हूँ। खूब अपना ऐसे ही ख्याल रखा करिए। आप हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा उम्र है और हमसे ज़्यादा आपने दुनिया देखी है। देखिए, इस उम्र में ये हमारे डिस्क में रगें दब जाती हैं कमर में, और होता क्या है कि हमारे या तो पैरों में जलन होती है, या दर्द होता है, या खिंचाव होता है, और या सुन्न होने लगता है, और हम अपने पैरों का इलाज कराते रहते हैं। ये पैरों का इलाज नहीं, कमर का इलाज होगा, और इसके लिए MRI भी करा सकते हैं आप। तो यहाँ पर रगें दबी होती हैं। देखिए, घरेलू नुस्खे के तौर पर गौनसिया अगर असली मिल जाए, गौनसिया नकली बहुत मिलता है, काला गौन, और ये 100 ग्राम भी अगर आप ख़रीद लें, 100-200 ग्राम ख़रीद लें बस, और आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद पानी से, बग़ैर चर्बी के दूध से, या आप ले सकते हैं, शुगर नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं। और या तो ये लीजिए, अगर ये असली मिल जाए, ये नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है। और या फिर कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लें। और देखिए, 5-6 महीने लेना पड़ेगा। इस उम्र में दवा थोड़ा कम काम करती है हमारी बॉडी पर। 1 महीने में 10-20% फ़ायदा हो सकता है, और ऊपर वाला चाहे तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर जल्दी भी फ़ायदा हो तब भी 4-5 महीने ज़रूर लेना, आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिजनौर से हैं शशि जी, स्वागत है आपका। जी मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। नमस्ते। जय हिंद शशि जी, आपका स्वागत है। सर, ये पूछना था, मैंने पहले भी आपसे पूछा था बोटी के लिए, तो 8 साल की है, 9 में चल लगी है, तो उसे वो खांसते हुए ऐसे करती है वो, और वैसे खांसती नहीं, आज कुछ खांसती है, खाने का टाइम पर ज्यादा करती सर, ऐसा करती, खाने के टाइम पर ज्यादा उसका। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, एक घरेलू नुस्खा उसे देकर देख लें बच्ची को, छोटी बच्ची है। ये जो मेथी का दाना, तो आप जानते ही, मेथी साबुत जो होती है, इसको पाउडर बना लें, और 1 चुटकी या 2 चुटकी मेथी का पाउडर 1 गिलास पानी में उबालें, और उसमें 1 चुटकी या आधा चुटकी खाने का सोडा मिला करते हैं। तो इसको मिक्स करके गर्म पानी में, और बच्ची से कहें इसे चाय की तरह पी ले, थोड़ा गर्म हो जो उसको पी सके। रोज़ाना 1 बार पिला दिया करें। मुमकिन है कि बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है।